I'm Salil Chudankar, a passionate wildlifer and a co-founder at Lives CCE, a movement that was started by Gayatri and me to bring in different passions together on one single platform. Pune Passion Icons is such a movement where we are looking at acknowledging and appreciating passions of all of you. This is our third season, and we are thankful to all of you for the immense support and love that you have showered on us. So, today we have with us a poet, a writer, a socialist, and someone who believes that roots are very important. He is not only a successful business owner, he is a man of great vision and approach. With me today, none other than Vijay Dhage, who is the founder and director of Vinage and Vinora. Welcome to the show, Vijay. Vijay, you come from a very modest family. Your upbringing, in the early stages, you lost your father. Yes. And after that, you built a huge empire. You started working. और काम करते करते आपने सोचा कि बिज़नेस भी चालू करना चाहिए. और मेरे ख्याल से, और मुझे पता है कि 50 लाख का जो एक बिज़नेस वेंचर आपने चालू किया, आज 50 करोड़ का हो गया है. आज आप 200 फैमिलीज़ को आज सपोर्ट करते हो. ये जो आपने ये खड़ा किया पूरा एम्पायर, उसके पीछे जो एक पर्सनालिटी है विजय ढगे, वो कौन है? क्वाइट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है सर. इन माय ओपिनियन, कोई भी पर्सनालिटी एक दिन में नहीं बनती है. पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है पर्सनालिटी डेवलप करने में. एंड स्टिल आई एम गोइंग ऑन टू डेवलप दिस पर्सनालिटी. सो मुझे लगता है विजय इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल. विजय इज़ अ कॉमन मैन. विजय इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो मुझे लगता है सब लोगों को ये बड़े बड़े नाम पता होते हैं, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी. तो लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी नॉर्मल फैमिली से कोई भी बंदा आगे आकर समाज के लिए, दुनिया के लिए, अपने टीम के लिए कुछ कर सकता है. तो मुझे लगता है विजय इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल. सो विजय, आपने बहुत सही बोला कि कॉमन मैन से आपने चालू किया. सो आज वो कॉमन मैन इतनी तरक्की कर रहा है, उसके पीछे का राज क्या है? आई थिंक पैशन. ब्यूटिफुली सेड. सो जो भी काम करूँगा पैशन के साथ में करूँगा. जिम्मेदारी का एहसास. अगर मुझे पता है कि मेरे पीछे 200 लोगों को मुझे सपोर्ट करना है, तो मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. तो यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है आगे जाने के लिए. 50 lakhs to 50 crores, ये जो आपकी जर्नी है, आपने जब चालू की तो आपको पता था कि इतनी अच्छी सक्सेस आपको मिलने वाली है? सर, मुझे लगता है जो लोग भविष्य बताते हैं उनको भी खुद का भविष्य पता नहीं होता है. तो आई एम अ कॉमन मैन. तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी पता नहीं था मैं सक्सेस रहूँगा या फेल्योर हो जाऊँगा. तो मेरी फिलॉसफी ये कहती है कि वी मस्ट ट्राई. हमें काम करना चाहिए, हमें अपना विजन देखना चाहिए. एंड आई एम एन्जॉइंग द जर्नी. डेस्टिनेशन तो अपने आप आएगा. क्या बात है. फ्रैंकली मुझे पता नहीं था ये सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा. और जो भी अभी सक्सेस जो मिला है, मैं उसे सिर्फ एक माइलस्टोन मानता हूँ, क्योंकि इज़ जस्ट पार्ट ऑफ वन सक्सेस स्टोरी. शायद आगे जाकर फेल्योर भी होगा. ये तो बहुत सही है, क्योंकि आप जब तक गिरोगे नहीं तब तक खड़े नहीं रहोगे, है ना? दैट्स द, आई थिंक, बेस्ट फिलॉसफी दैट एंड वाइज वर्ड्स जो सब लोग बोलते हैं. सो फेलियर इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट्स इन एनीबडीज लाइफ.
So, to you, what kept on moving? Was it ambition? Was it responsibility? Was it passion? Or was it something more deeper? आई थिंक एवरीथिंग. Okay. जब पैशन रहेगा तभी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं. लेकिन जब पैशन रहता है तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है. जब मुझे खुद को पता है कि मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे डेडिकेटेडली काम ही करना पड़ता है. तो वहाँ पे फेलियर तो ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन वो स्कोप नहीं है. फेलियर तो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं. तो फेलियर से आगे जाना है, ऊपर उठना है एंड सक्सेस की तरफ जाना है. तो मैं ये जो जर्नी है उसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ. हमारा प्रेरणा स्थान छत्रपति शिवाजी महाराज की एक अच्छी पंक्तियाँ है, मराठी में है की कालच्या पुण्याईवरती किंवा भूतकाळाच्या पुण्याईवरती रायगडाचा सूर्य उगवत नाही. यानी कि भूतकाल में आपने जो उपलब्धियाँ की है उससे ऊपर आपका भविष्य निर्भर नहीं होगा. हर दिन आपको झगड़ना पड़ेगा, हर दिन आपको काम करना ही पड़ेगा और खुद को प्रेरित करना पड़ेगा अच्छे काम के लिए. अगर हम नेचर भी देखते हैं तो वन्य जीव को हर दिन स्ट्रगल करना पड़ता है. हर कोई भागता है. हिरन को अपनी जान बचानी पड़ती है और शेर को अपनी शिकार करनी पड़ती है जिंदा रहने के लिए. So, Vijay, I know you have always taken risks. You were in a job, you changed that and you came into business. Yes. You started into a line which was very new. Okay? But you showed everyone that taking a calculated risk means 10x growth, means success. So, how do you understand how to take this kind of risks? Are they calculated, or you're one of those guys who says that boss आने दो सामने से मैं देखता हूँ? सर मुझे लगता है कोई भी रिस्क कैलकुलेटर वगैरह कुछ नहीं रहती है. इट्स माय पर्सनल ओपिनियन. अगर हमारा विजन क्लियर हो, हमारा प्रिपरेशन अच्छा हो, तो हम किसी भी रिस्क को टेक ओवर कर सकते हैं. अगर हम अच्छी लगन से काम करें, ईमानदारी से काम करें, लगन से काम करें एंड हमें थॉट क्लियरिटी हो, तो कोई भी रिस्क नहीं बोल सकते, वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाती है. और सबसे बड़ी रिस्क ये होती है जब हम लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं. That is a risk. दैट इज़ अ रिस्क. कंफर्ट जोन में रहना ये रिस्क है. आप कंफर्ट जोन से बाहर से निकल के आओ, कुछ रिस्क नहीं रहेगी. एंड सक्सेस एंड फेल्योर इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ. फेल्योर हो जाएगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा. कोई सक्सेस मिलने के लिए पहले फेल्योर होना तो ज़रूरी है. अगर हम फेल्योर के घबराहट से अगर कोई रिस्क नहीं उठाएंगे तो ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते. सो इट्स अ फर्स्ट माइलस्टोन इज़ अ फेल्योर. Well said, Vijay. They say diversification is a key to immense success. So, Vinage to Vinora, from an edge band to a perfume industry. What is the thought behind this, Vijay? ये सवाल का आंसर मैं कुछ अलग तरीके से देना चाहता हूँ. सो मेरा विजन है विन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज. उसमें अलग अलग वर्टिकल्स हो सकते हैं. उसमें से वन कंपनी इज़ विनेक्स्ट पॉलीटेक प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे हम पॉलीमर्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सेल करते हैं. उसमें से वन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ एज बैंड, जो अभी तक मेरी जो जर्नी है 50 लाख से लेकर 50 CR तक, वो तो सिर्फ मैंने एज बैंड के बलबूते पे की है. वो वहाँ पे अलग अलग पॉलीमर्स रिलेटेड से प्रोडक्ट आ जाएंगे जो विनेक्स्ट पॉलीटेक में आ जाएंगे. फिर दूसरा वर्टिकल है विनोरा इकोलाइफ प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे हम लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेके आएंगे. अभी दिखने के लिए ये कॉन्ट्रास्ट है, जहाँ पे एक पॉलीमर्स एंड परफ्यूम रिलेटेड उसका कुछ लेना देना नहीं है. सही है. लेकिन मैं मानता हूँ कि वर्टिकल ग्रोथ तो हो ही जाएगी, मैं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करना चाहता हूँ. तो मैं अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है. तो मुझे परफ्यूम ये प्रोडक्ट ऐसा लगा जहाँ पे हमने बहुत रिसर्च किया, R&D की, एंड परफ्यूम या लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है कि हर कोई बंदा, हर कोई इंसान, हर कोई शख्स यूज़ करने वाला है. एज बैंड में
इट्स लिमिटेड टू ओनली फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये तो हर कोई यूज़ करने वाला है। तो हमने बहुत मेहनत करने के बाद में ये मैंने डिसीजन लिया कि वी कैन एंटर दिस प्रोडक्ट। यू नो विजय, बहुत पहले मुझे एक कहानी याद आई, धीरूभाई अंबानी की कहानी है। जब उन्होंने एक अपने बेटों को उन्होंने कहा था कि जो हमारी इंडस्ट्री है रिलायंस, उसने हर एक इंडियन से 1 रुपया लेना चाहिए, एंड दैट इज़ द सक्सेस मंत्र ऑफ आवर कंपनी। नाउ दैट आई हियर योर स्टोरी, जहाँ पे यू आर सेइंग दैट फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आप अभी कंज्यूमर लाइन में आना चाह रहे हो, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट वे टू ऑल्सो लुक एट सक्सेस इन अ डिफरेंट वे, है ना? सो जैसे मैंने आपको बोल दिया, विनोरा इकोलाइफ इज अनदर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है। वैसे हम ट्रेडिंग बिजनेस में भी जाने वाले हैं, सर्विस इंडस्ट्री में जाने वाले हैं। जैसे हम टाटा मोटर्स का, टाटा ग्रुप का नाम सुनते हैं। टाटा मोटर्स पहले जाना जाता था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, अभी टेलीकम्युनिकेशन भी टाटा मोटर्स है। तो सॉल्ट से लेकर ऑटोमोबाइल से लेकर कम्युनिकेशन मीडिया तक ये सब टाटा ग्रुप प्रोवाइड करता है। तो अगर टाटा ग्रुप कर सकता है तो हमारे जैसा कॉमन इंसान क्यों नहीं कर सकता है? ये थॉट्स ने मुझे प्रेरित किया और मैंने सोच लिया कि हम ये इंडस्ट्री में जाएंगे। फैंटास्टिक। और मेरे ख्याल से आपने अभी 4 तरह के परफ्यूम्स आप मार्केट में लेके आ रहे हो ना? हाँ, या ज़्यादा है? ये सिर्फ परफ्यूम्स नहीं है सर, यहाँ पे हम परफ्यूम बनाने वाले हैं प्रीमियम क्वालिटी कैंडल से, कार डिफ्यूज़र से, एंड ऐसे बहुत सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स से हम आगे जाकर कॉस्मेटिक्स में भी जाने वाले हैं। और सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र है कि हमारे विन ग्रुप का एक टैगलाइन है, लेट्स ग्रो टुगेदर। वैसे मेरा विन एज का एक टैगलाइन है, विन एज अ बैंड ऑफ ट्रस्ट। व्हेन वी से ट्रस्ट इंक्लूड एवरीथिंग, क्वालिटी, डिलीवरी एंड सर्विस। अगर ये क्वालिटी, डिलीवरी, सर्विस हम एक प्रोडक्ट में दे सकते हैं तो हमें तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली डिप्लॉयमेंट करना है। तो सेम क्वालिटी सर्विस अगर हम अलग प्रोडक्ट्स में देंगे, हम कोई एक प्रीमियम क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट अगर अफोर्डेबल रेंज में लेके आएंगे तो एक अलग तरीके से मार्केट के लिए हमारी तरफ से एक सपोर्ट ही हो जाएगा। सो आई लुक एट इट कि आपका जो एक विजन है, दैट विजन सेज कि जो भी प्रोडक्ट विन ग्रुप के अंडर निकलेगा उसमें आपका क्वालिटी होना चाहिए, डिलीवरी होना चाहिए और सर्विस होना चाहिए। ब्रिलियंटली सेड। एंड सर कमिटमेंट। Okay. कमिटमेंट Commitment is everything, of course. We agree with you on this. सो कमिटमेंट सिर्फ हम क्या सर्विस देंगे उसके लिए नहीं है। हम किस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में कमिटमेंट दे सकते हैं, हम समाज के लिए कमिटमेंट दे सकते हैं, हम हमारे कंज्यूमर को, हमारे कस्टमर्स को जो भी कमिटमेंट देंगे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्वालिटी, डिलीवरी, सर्विस एंड कमिटमेंट। आपकी एक स्टोरी है। हाँ सर। कि आपके रिव्यूज जब चल रहे थे तो आपके एक एम्प्लॉय ने आपसे पूछा कि एमडी के बाद में आपका कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी। सो एक्चुअली इट्स फनी स्टोरी, लेकिन कभी कभी ये फनी स्टोरी से भी कुछ हल निकल के आता है। सो लास्ट ईयर वन ईयर बैक हम ऐसे डिस्कशन कर रहे थे कि मेरी टीम के साथ मैं डिस्कशन करता रहता हूँ कि चलो आगे जाकर आपको क्या बोलना है, और हर किसी को तो अपना कोई मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए। आप ये पोजीशन पे हो तो आगे जाकर आप क्या बनोगे, क्या होना चाहते हो। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोल दिया तो वो पोजीशन मिल जाएगी। वो पोजीशन मिलने के लिए जो भी जर्नी है, जो भी ट्रेडिंग्स है, वो सब कुछ करना पड़ता है। तो मजाक से मैंने बोल दिया कि आप सब लोगों को मैं तो पोजीशंस बांट रहा हूँ, दे रहा हूँ, मेरे लिए क्या पोजीशन है। तो हमारा एक एम्प्लॉय है एसोसिएट से, उसने मजाक से बोल दिया, सर आपका तो द एंड है, आप एमडी के आगे क्या होगे, आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो, इसके आगे तो आपका कोई जर्नी है ही नहीं। और ये सोच को वो तो मजाक में बोल दिया, लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि उसने जो बोल दिया वो क्या सचमुच सही है। मैं सोचते रह गया और मेरे दिमाग में ख्याल आ गया कि एमडी के आगे क्या हो सकता है। और मेरा छोटा दिमाग जो काम किया, मुझे लगा कि चलो हम एमडी के आगे शायद मैं चेयरमैन हो सकता हूँ, लेकिन चेयरमैन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मुझे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ बनाना पड़ेगा। तो मुझे अलग अलग इंडस्ट्री
लाना पड़ेगा। और वो दिन था जहाँ से वापस ये विनोरा इको लाइफ प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई सर। क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ये एक सिंपल सा थॉट दिमाग में आ गया, इसके ऊपर बहुत हमने, जैसे मैंने बोल दिया, R&D की, बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारा मार्केट सर्वे किया, एंड ये प्रोडक्ट का जन्म हो गया। फैंटास्टिक। सो विजय, मैं और एक चीज़ आगे लेके जाके आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। अभी चेयरमैन का विजन आपके पास है, चेयरमैन के बाद में क्या होना चाहिए? जैसे मुझे पता है कि आपके अलग अलग पैशंस हैं, आप राइटिंग भी करते हो, आप डांसिंग भी करते हो, आप पोएम्स लिखते हो, हाँ, मैंने सुना है आपके बारे में। उसके बाद में आपको क्रिकेट और चेस खेलना बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। सो आपको क्या लगता है, चेयरमैन आपका एक विजन है या एक चेयरमैन ये सब चीज़ें कर रहा है और कंपनी ग्रो हो रही है? सर आई थिंक चेयरमैन ये जो टाइटल है अभी तक तो मैंने लिया नहीं है, लेकिन आई थिंक ये मेरे लिए एक कैरेट है, ये मुझे भी पता है। लेकिन जब तक हमारे सामने कोई पैशन नहीं रहेगा, कोई ध्येय नहीं रहेगा, हम आगे नहीं जाएंगे। तो चेयरमैन टाइटल हासिल होने के बाद मैं क्या करूँगा? मैं 50 CR करूँगा, 100 CR करूँगा, 200 CR करूँगा, उसके आगे क्या? अगर फिलोसफी के लिए देखते हैं तो देयर इज़ नो एंड एट ऑल। तो मेरी फिलोसफी ये है कि जितना हमारी तरफ से हो सके हम टीम को आगे लेके जाए। जो टीम हमारे सहारे है उनको अच्छा हमारी तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए। जो भी फैमिलीज मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, सो उन्हें भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और हर कोई काम करता है 3 बेसिक नीड के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन उससे आगे भी एक चीज़ रहती है, रिकग्निशन। तो मैं ऐसी एक टीम बनाना चाहता हूँ जो ओनरशिप अप्रोच ले, उनको रिकग्निशन मिले, उनको एक सम्मान मिले, वही मेरी ख्वाहिश है। और ये कंपनियों के माध्यम से हम कुछ प्रॉफिट कमाएंगे, उससे समाज के लिए हमारा कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। जो चेयरमैन MD है या चेयरमैन है या जो आंकड़े हैं वो सिर्फ माइलस्टोन्स है। मैं तो ये जर्नी एंजॉय करना चाहता हूँ सर, और मैं खुद एंजॉय नहीं करना चाहता हूँ, मेरे साथ में सभी लोग जुड़े हैं उनको भी एंजॉयमेंट देना चाहता हूँ। आप जो भी काम करोगे एंजॉयमेंट के साथ में करो, पैशन के साथ में करो, जर्नी एंजॉय करो, डेस्टिनेशन अपने आप आ जाएगा। फैंटास्टिक। आपने पैशन वर्ड यूज़ किया है, तो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि विजय एज अ पोएट वो क्या है? सर मैं एक्चुअली बहुत इमोशनल इंसान हूँ। मैं खड़े खड़े भी कोई पोएम राइटअप कर सकता हूँ, और मुझे मजाक बहुत पसंद है। मैं बैठे बैठे आपका भी मजाक उड़ा सकता हूँ। यू नो, आई वुड लव दैट। मेरे एक पुराने जहाँ पे मैं जॉब करता था वहाँ पे बॉस थे, और आज भी मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा प्लान का इनॉग्रेशन उनके हाथ से हुआ है, तो मैं बहुत मजाक करता था। तो वो हर दिन आकर मुझे बोलते थे, बेटा ये मुझे आज बता कि आज तू कौन सा ट्रेजेडी करने वाला है। क्योंकि मेरा भरोसा नहीं होता था कि हर दिन मैं कौन सा, कोई तो अलग ही ट्रेजेडी करता था। विजय, एक कविता हो जाए। सर आपके लिए एक कविता सुनाता हूँ, मराठी में है। क्या बात है। प्रथम वंदन त्याग नराया, ज्याने रचिला सृष्टीचा हा पाया, नंतर वंदितो त्या मात्या पित्या, ज्यांनी जन्म मज दिधला, पूजन करतो त्या गुरुजनांचे, ज्यांनी संस्कार मजवर केले, आणि एकच पुष्प तुम्हास अर्पितो, ज्यांनी ह्या प्रॉडकास्टसाठी मज प्रवृत्त केले। क्या बात है, अमेजिंग। विजय, अभी के अभी मैं आपको ये बोलूं कि आपका टिकट स्पॉन्सर्ड है। क्या बात है। और आपको एक ऐसे जगह पे जाना है जो आप बहुत दिल से आप जाना चाहते थे, वो कौन सी जगह है? सर मुझे वाइल्ड लाइफ का बहुत शौक है। अगर आप मुझे स्पॉन्सर करते हो तो मैं अफ्रीका जाना चाहूँगा। क्या बात जहाँ है। पे मुझे नेचर के साथ में 15 दिन रहना है, कम से कम 15 दिन रहना है, जहाँ पे मैं उनके साथ में एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। You have been a success story. Maybe. Yes. Within such a small time,
you have made great leaps in success. At the same time, as a person, you're still the same. I still think that you are that practical person who believes in simplicity. How do you manage this? सर मुझे लगता है कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसके संस्कार और मूल्य कभी नहीं बदलते हैं। तो मैं एक छोटी सी फैमिली से आया हूँ, आज जो कुछ मैं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि जिससे ऊपर मैं बहुत बड़ा गर्व करूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो स्टैटिक रहती है, पैसा आज है शायद कल नहीं रहेगा, लेकिन संस्कार और मूल्य ऐसे है कि हमेशा रहेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि सक्सेस पैसों से नहीं मिलता है। हमारे पास कितने पैसे हैं या प्रॉपर्टी है, उससे हमारी सफलता गिनी नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ में कितने लोग खड़े हैं, कितने लोगों को हम आगे लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर हमारी सफलता निर्भर होनी चाहिए। सो मेरी फिलॉसफी ये है कि लेट्स ग्रो टुगेदर। खुद के साथ में अपना विकास, अपने फैमिली का विकास, अपने लोगों का विकास एंड समाज का विकास, अगर ये सबको हम साथ में लेके जाएंगे तभी सबका खुद का भी विकास हो जाएगा और समाज का भी विकास हो जाएगा। वेरी वेल सेड विजय। सो नॉर्मली ये सब करने के लिए टाइम, ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम इतने सारे चीज़ें कर रहे हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसमें हमें टाइम देना पड़ता है। बट एट द सेम टाइम मैंने जो भी सुना है आपसे, आप अपने लिए भी टाइम निकालते हो। और ये जो बैलेंस है आपका, जो वर्क और पैशन के लिए जो आपका बैलेंस है, वो आपने बहुत सही मेंटेन किया है ना? सो विजय, एट पुणे पैशन आइकॉन्स वी बिलीव दैट पैशन कैन इंस्पायर अ सोसाइटी, right? And when we are talking about this, we would love to understand your vision of being associated with a concept and event like Pune Passion Icons for years to come. सर मैं ये मानता हूँ, हिस्ट्री वही लोग क्रिएट करते हैं जो पैशनेट होकर काम करते हैं। जब तक आप पैशनेट होकर काम नहीं करोगे, जब तक आपका जुनून काम नहीं करा, आप जुनून के साथ में काम नहीं करोगे, कोई भी हिस्ट्री तैयार नहीं होती है, कोई हिस्ट्री क्रिएट नहीं हो सकती है। तो आई थिंक यू आर गोइंग टू क्रिएट एन हिस्ट्री। एक्चुअली मुझे आपको थैंक्स देना चाहिए कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी कि जो जितने सारे पुणे पैशन आइकॉन के जितने सारे लोग हैं उनके साथ में मैं काम कर सकता हूँ। तो एक्चुअली ये मुझे सम्मानित किया गया है कि यही मेरा पैशन है कि पैशनेट हो लोगों के साथ में मैं पैशन से काम करूँ। So to everyone, passion is what keeps you going. Passion is inner happiness, and at Pune Passion Icons, we firmly believe on three things, that if these three words are what you're hearing, that's either stress, anxiety, or depression, then it's the right time for you to pick up a passion. Because passion gives you inner happiness, and that's an antidote for all these mental ailments. So Pune Passion Icons is not just an event, it's a movement. And movement becomes reality when good people, passionate people come together. Today, we had the opportunity and privilege to have Vijay with us. Thank you so much, Vijay. And we look forward for such beautiful memories that will keep on getting created in months and years to come. For more updates on Pune Passion Icons, follow us on Glyphs CCE or #Passion Matters. Thank you.